दोस्तों, पाकिस्तानी पॉलिटिक्स के नए एडिशन के साथ आप के लिए मैं कुछ नई डेवलपमेंट की खबरें लाया हूँ। ताज़ा तरीन डेवलपमेंट ये है कि वो जो इमरान खान साहब ने एक ख्वाब देखा था काबीना में बड़े पैमाने पर रिशफलिंग का, रद्द-ओ-बदल का, वो ख्वाब शर्मिंदा ताबीर नहीं हो पा रहा। इसके अलावा हम्माद अज़हर साहब को जो बनाया गया था वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना, उसमें भी कुछ नई डेवलपमेंट ये हुई है कि बताया गया कि उनको ये चार्ज आर्जी तौर पर दिया गया था थोड़े वक्त के लिए, और उनकी जगह एक और नाम सामने आ गया है शौकत तरीन साहब का। शौकत तरीन वही हैं जो इससे पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वज़ीर ख़ज़ाना रह चुके थे और अभी भी उन पर नैब के खासे केस बने हुए हैं। देखा यह जाएगा कि उनको किस तरीके से वजारत ख़ज़ाना में लाया जाएगा। लेकिन इस सारी डेवलपमेंट पर मुफस्सल तबसरा करने से पहले आपसे गुजारिश कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को ज़रूर दबाएं ताकि इस पर आपको जो नए नए नोटिफिकेशंस हैं वो मौसूल होते रहें और इस पर अपने कमेंट्स भी किया करें। नाजरीन, पाकिस्तान में ये देखा गया है कि जहाँ पर कभी कोई ऐसी कोalition गवर्नमेंट बनती है जिसमें एक से ज़्यादा सियासी जमातें होती हैं, तो फिर उनका दबाव वक्तन फ़वक्तन इस तरीके से असरअंदाज होता रहता है कि वो शख्सियत, वो जो पावर में होती हैं जिन्हें हम वज़ीर आज़म कहते हैं, वो इतने मजबूर हो जाते हैं कि वो जो चाहते हैं वो नहीं कर पाते। उसकी एक ताज़ा तरीन मिसाल हमारे सामने आई है कि वो वज़ीर वफाकी काबीना के जिनके बारे में ये कहा जा रहा था कि उन्हें इस काबीना में नहीं रखा जाएगा, उसमें एक वज़ीर तो रावलपिंडी के थे जिनके बारे में ये था कि वो अपने फ़राइज़ ज़िम्मेदारी से नहीं निभा पा रहे, और एक और वज़ीर जो पीटीआई में नहीं थे लेकिन उनके पास अहम पोर्टफोलियोज़ रहे हैं इस हकूमत में, उनके बारे में भी ये ख़बर थी कि उनसे भी शायद ये वज़ारत ले ली जाएगी। इसके अलावा एक और नाम भी था जनूबी पंजाब से, और वो वज़ीर जो बहुत करीब रहे हैं इमरान खान साहब के, उनके बारे में भी ये था कि शायद उन पर जो इल्ज़ामात थे चीनी के स्कैंडल के या आटा स्कैंडल के, तो हो सकता था, ये खबर थी कि वो इस काबीना में मज़ीद ना रहें। इसके अलावा कुछ और छोटे नाम थे कुछ वज़रा के, लेकिन वो इतने अहम नहीं थे, और शुनीद ये है कि मुबैना तौर कि ये जो रद्दो बदल होने जा रहा था, ये रीशफलिंग होने जा रही थी, उस पे जो उसका पहिया जाम हुआ है वो इन तीन वज़रा के सबब हुआ है कि वो इतने ताकतवर हैं कि उन्होंने इस रीशफलिंग को आगे नहीं बढ़ने दिया। इस सिलसिले में कल शेख रशीद साहब हैं जो वज़ीर हैं इंटीरियर मिनिस्ट्री के, उनका ये बयान बड़ा मानी खेज़ था जिसमें उन्होंने कहा था कि वो इमरान खान साहब के साथ हैं और वो उनके साथ ही आए हैं और उनके साथ ही जाएंगे। तो इसका जो कुछ हल्के हैं बाखबर उसका ये मतलब निकाल रहे हैं कि इमरान खान साहब अपनी हुकूमत के होते हुए उन्हें नहीं निकाल सकते। हाँ, वो उसी वक्त निकलेंगे कि जब इमरान खान साहब ख़ुद भी हुकूमत से रुखसत हो रहे हों। इसके अलावा जो नाम थे उसमें ज़रताज गुल साहबा का नाम था, अली अमीन गंडापुर साहब का नाम था, एक नाम था शहरयार आफरीदी साहब का, और इनके बारे में भी था, और फ़खर इमाम साहब के बारे में भी था कि शायद इनके पास मिनिस्ट्रीज़ ना रहें, लेकिन ये साहबान इतने ताकतवर साबित नहीं हो पा रहे थे कि वो शायद ये प्रोसेस रुकवा सकें। लेकिन जो प्रोसेस का रोका जाना है या उसका डिले होना है, उसका मौखर होना है, ताख़ीर होनी है, ये एट्रीब्यूट किया जा रहा है, ये मंसूब किया जा रहा है उन तीन नामों से जो मैंने आपके सामने लिए थोड़ी देर पहले। जहाँ तक ताल्लुक़ है वज़ारत ख़ज़ाना में हम्माद अज़हर साहब को चार्ज देकर और फिर आज ये ख़बर का देना कि वो ये आर्जी तौर पर चार्ज दिया जा रहा है, तो इसके पीछे शुनीद यही है और बाखबर हल्के यही कहते हैं कि इसमें IMF का किरदार भी है, और IMF ने हफीज़ शेख साहब का जाना तो गवारा कर लिया, लेकिन वो ये गवारा नहीं कर सकते थे एक इलेक्टेड जो है मेंबर पाकिस्तान की वज़ारत ख़ज़ाना का चार्ज संभालें एक मुकम्मल वज़ीर के तौर पर। लिहाजा उसमें फिर किसी ऐसे शख्स की ज़रूरत थी कि जो IMF के साथ भी अपना लाइज़ान बेहतर रख सके और अपनी पॉलिसियों को स्ट्रिक्ट उस तरीके से ना बनाए कि जैसे ख्याल किया जा रहा था कि हम्माद अज़हर साहब करेंगे।
تو اس لیے یہ پھر ایک سمجھوتہ کرنا پڑ رہا ہے عمران خان صاحب کو کہ وہ اپنے پسندیدہ وزیر حماد اظہر صاحب کو مکمل چارج دینے کی بجائے اس میں اب شوکت ترین صاحب کو کسی نہ کسی طریقے سے، چاہے وہ اپنے خصوصی اختیارات استعمال کریں، انہیں 6 ماہ کے لیے وزیر بنانے کا اور اس دوران انہیں سینیٹر منتخب کروا لیا جائے، یا پھر کوئی ایسی ترکیب کی جائے کہ انہیں بطور ایڈوائزر رکھا جا سکے۔ لیکن اگر وہ اسے بطور ایڈوائزر رکھتے ہیں تو پھر وہ اس طریقے سے وزارت خزانہ میں اپنا مؤثر کردار سامنے آ کر نہیں کر سکیں گے، اور انہیں پس پردہ رہ کر وہ کردار اگر ادا کرنا تھا تو وہ حفیظ شیخ صاحب 3.25 سال سے کرتے چلے آ رہے تھے۔ ضرورت اس بات کی محسوس کی گئی تھی کہ وہ تمام وہ جو کمیٹیاں ہیں ان کی صدارت کریں، اور وزیر خزانہ ہی پبلکلی آ کر سامنے آ کر، چاہے وہ چینلز پہ ہوں، ٹی وی چینلز پہ ہوں، آ کر پریس کے سامنے بھی اپنی پالیسیوں کا دفاع کریں، جو کہ حفیظ شیخ صاحب نہیں کر پا رہے تھے۔ تو دیکھیے کہ آنے والے دنوں میں پھر یہ سیاست کیا کروٹ لیتی ہے، کیا عمران خان صاحب اپنے آپ کو اتنا طاقتور کر پائیں گے کہ جو ان پر پریشر ہے کابینہ میں ری شفلنگ نہ کرنے کا، یا ان کے جو اہم ترین وزراء ہیں ان کو کابینہ سے نہ نکالنے کا، تو کیا وہ ان کو نکال پائیں گے، کابینہ کو ری شفل کر پائیں گے؟ میرے خیال میں یہ مشکل ہو جائے گا، اور چونکہ اس سے وہ جو حلقے ہیں جو پاکستان کا بھلا سوچتے ہیں اور بہت دور تک آگے سوچتے ہیں، وہ جو مقتدر حلقے ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں کہ اس قسم کی تبدیلیاں کرنے کے باوجود ملک سے مہنگائی بھی نہیں کم ہو سکے گی، اور لوگوں کو وہ جو ریلیف چاہیے مہنگائی کے خلاف وہ بھی نہیں مل سکے گا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ چینی پر کس طریقے سے کریک ڈاؤن کیا گیا، اور وہ جو ذخیرہ اندوز تھے ان کو کس طریقے سے پکڑا گیا اور ان کی چینی کو بھی برآمد کیا گیا، لیکن اس کے باوجود چینی مارکیٹ میں نایاب ہو گئی، کمیاب ہو گئی، اور اس کے ریٹ بھی پہلے سے اور بڑھ گئے۔ جو 100 روپے میں مل رہی تھی وہ اب 110 120 روپے میں بھی نہیں مل پا رہی۔ نتیجتاً بھارت سے ایک بار پھر چینی درآمد کرنے کی تجویز سامنے آئی ہے، اور شنید ہے کہ اسے اپروو بھی کر لیا گیا ہے، اور مستقبل قریب میں بھارت سے چینی کی ایک بہت بڑی مقدار درآمد کی جائے گی، تاکہ یہاں ملک میں اس کے ریٹ کم کیے جا سکیں۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، خدا حافظ۔